Assalamu alaikum aspirants. Pakistan Affairs lecture series. Today we are going to discuss topic of sovereignty, challenges to sovereignty, threats to Pakistan's sovereignty. First, we are going to discuss what is sovereignty. Sovereignty kya hai? Sovereignty is actually the supreme power or authority that exercise over its territory independent from external influences. यानी कि किसी मुल्क की अपनी खुद मुख्तारियत या उस मुल्क की सालमियत की जो उसकी जो एक अपनी सेल्फ अथॉरिटी जो एक उसकी अपनी इंडिपेंडेंस है जो कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से टोटली इंडिपेंडेंट होकर एक मुल्क अपने आप को अपनी जो अपना वर्किंग है अपने मुल्क को चलाते हैं तो वो चीज सॉवरेनिटी कहलाती है या उस मुल्क की सालमियत या उस मुल्क की खुद मुख्तारी कहलाती है। ठीक है जी। तो सॉवरेनिटी बेसिकली क्या है? सुप्रीम पावर है या अथॉरिटी दैट एक्सरसाइज ओवर इट्स टेरिटरी, यानी उसकी जो अपनी उस कंट्री की एक अपनी कोई टेरिटरी है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, मुल्क है, वो उसकी अपनी मिल्कियत है, तो वहाँ पे वो इंडिपेंडेंट होके तमाम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से अपना अपने निज़ाम को अपने मुल्क के निज़ाम को चलाते हैं। दैट्स कॉल्ड सॉवरेनिटी। ठीक है जी। अब अगर इसके ऊपर कोई मदाखलत करेगा या किसी और की जो ऑर्डर्स हैं उसके ऊपर वो कंट्री चलेगा तो मीन्स के उसकी जो सॉवरेनिटी है उसके ऊपर बहुत सारे थ्रेट्स हैं या वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इससे अगर हम पाकिस्तान के केस में देखें तो सॉवरेनिटी जो है वो एक्चुअली दैट इज इट्स फेसिंग न्यूमरस इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस। बहुत से इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस का सामना है पाकिस्तान की सालमियत को। दीज थ्रेट्स अंडरमाइन द कंट्रीज एबिलिटी टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, गवर्न इफेक्टिवली एंड मेंटेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। कि जी ये अब क्या करते हैं, इस किस्म के थ्रेट जो वो किसी भी कंट्री की जो उसकी एक एबिलिटी है, उसकी सलाहियत है, उसकी खुद मुख्तार होने की, उसके बिल्कुल इंडिपेंडेंट होने की, अपने डिसीजंस को इंडिपेंडेंटली लेने की कि हमारी कंट्री के लिए ये बेहतर है, हमारे लोगों के लिए बेहतर है, तो हमने ये स्टेप लेना है, वो तमाम चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। और जो उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, ठीक है जी, वो जो है वो इससे अफेक्ट होते हैं अगर उस कंट्री की सॉवरेनिटी को किसी थ्रेट का सामना हो या उसके ऊपर कोई किसी किस्म का प्रेशर हो। ओके जी। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें, फर्स्ट वी डिस्कस एक्सटर्नल थ्रेट्स टू पाकिस्तान सॉवरेनिटी। जियोपॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। पॉलिटिकली जो प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है जी, नेबरिंग कंट्रीज में सबसे पहले इंडिया। ऑनगोइंग टेंशंस ओवर कश्मीर एंड क्रॉस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स स्ट्रेन पाकिस्तान सॉवरेनिटी। ठीक है जी, जो क्रॉस बॉर्डर रिलेशनशिप्स इस वक्त चल रही हैं पाकिस्तान के, ऑनगोइंग टेंशन है कश्मीर इशू पर, तो ये सब जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रेन क्रिएट कर रहे हैं, टेंशन क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर। अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप देखा जाए तो सिक्योरिटी कंसर्न्स रिगार्डिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड इंस्टेबिलिटी ड्यू टू अफगान कॉन्फ्लिक्ट, जो अफगान तनाजा चल रहा है कॉन्फ्लिक्शन की वजह से, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जो इंस्टेबिलिटी है, वो अफेक्ट कर रही है। ईरान बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड इन्वॉल्वमेंट इन सेक्टेरियन इश्यूज क्रिएट डिप्लोमेटिक चैलेंजेस। ठीक है जी, ईरान के जो सेक्टेरियन इश्यूज पर जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरीके से अब बॉर्डर डिस्प्यूट जो आ रहे हैं पाकिस्तान के साथ, ये तमाम चीजें जो वो डिप्लोमेटिक चेंज लेकर आ रही हैं। नेक्स्ट, चाइना। While a close ally, Pakistan faces concerns about dependency on China due to China-Pakistan economic corridor। ठीक है जी। अब पाकिस्तान के वैसे चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, दे आर इन क्लोज एली, इनकी पाक चीन दोस्ती जो है वो बहुत एक मजबूत रिलेशनशिप है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को कुछ कंसर्न्स का सामना है, जो उसकी डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर है, सी पैक। ठीक है जी, इसने पाकिस्तान को काफी हद तक जो है वो डिपेंडेंट कर दिया है चाइना के ऊपर, तो ये चीज जो है वो कुछ कंसर्न्स का इसकी वजह से सामना करना पड़ रहा है और ये सॉवरेनिटी के ऊपर जो है वो अफेक्ट डाल रहा है। ठीक है जी। ग्लोबल पावर इंटरफेरेंस को अगर हम देखें तो यूएस इन्फ्लुएंस है। Historically, Pakistan has been pressured by US in matters of defense, foreign policy and counter-terrorism, especially in relation to the Afghan war and war on terror। ठीक है जी, अफगान और वॉर एंड टेरर के ऊपर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशराइज रहना पड़ा यूएस से। इसके अलावा डिफेंस मैटर्स हैं, फॉरेन पॉलिसी है, जो काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज थी, अफगान वॉर एंड वॉर ऑन टेरर। ठीक है, जो इन तमाम चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट या बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर रहना पड़ा यूएस के। ठीक है जी, और अभी भी ये प्रेशर काफ़ी हद तक कायम है, तो ग्लोबली जो पावर इंटरफेरेंस है वो भी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को जो है वो अफेक्ट कर रहा है। इफ यू डिस्कस ऑन रशिया,
Growing ties with Russia introduce new dynamics, but global power struggles often draw Pakistan into complex geopolitical negotiations. ठीक है जी, रशिया के साथ जो है वो काफ़ी पाकिस्तान के रिलेशनशिप जो है वो अच्छे हो गए, कुछ न्यू डायनामिक्स इंक्लूड हुए, लेकिन जो ग्लोबल पावर स्ट्रगल्स हैं, ठीक है, जो ग्लोबली सिनेरियोज हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान को एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल नेगोशिएशन का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और सैंक्शंस को अगर हम देखें तो फाइनेंशियल एंड टास्क फॉर एफएटीएफ एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो. Pakistan's placement on the FATF grey list challenges its financial sovereignty by subjecting it to इंटरनेशनल स्क्रूटनी एंड लिमिटिंग इकोनॉमिक फ्रीडम. एफएटीएफ में पाकिस्तान का नाम आने की वजह से ये इसने बहुत ज़्यादा इस ग्रे लिस्ट की वजह से जो पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल सॉर्निटी है, कोई भी मुल्क अब इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचेगा कि यहाँ पर किस तरीके से अपने वो अपने फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल जो है वो इसके ऊपर इस डिपेंड करे या किस तरीके से इसकी हेल्प आउट करे, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो इकोनॉमिक फ्रीडम है वो बहुत ज़्यादा अब लिमिटिंग हो चुकी है और सॉर्निटी जो है वो इंटरनेशनल स्कूटी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कम है पाकिस्तान की. ठीक है जी. यूनाइटेड नेशंस एंड डब्ल्यूटीओ की बात करेगा हम. पाकिस्तान फेसेस चैलेंजेस इज नेविगेटिंग इंटरनेशनल रेगुलेशंस एंड मीटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच समटाइम्स इंटरफेयर विद डोमेस्टिक पॉलिसी. ठीक है जी. यूनाइटेड नेशंस और डब्ल्यूटीओ की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को काफ़ी नेविगेटिंग इंटरनेशनल रेगुलेशंस का सामना करना पड़ा है. ठीक है, किस तरीके से कि उसको जो डिफरेंट चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को वो इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं मिली जो एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे एक मुस्लिम कंट्री तौर पे मिलनी चाहिए थी, क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें पाकिस्तान जो है वो पूरा नहीं कर पा रहा है. और ये कुछ चीज़ें जो है वो क्या होता है, और ये तमाम पॉलिसी जो है वो समटाइम्स क्या करती हैं, जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिसी है उसके ऊपर भी इंटरफेयर करती हैं. तो ये चीज़ें एक क्रॉस कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं किस किस्म का सिनेरियो की जो कि पाकिस्तान की डिपेंडेंसी को बढ़ा देती है इनके ऊपर, और सॉवरेनिटी जो है वो पाकिस्तान की जो है वो अफेक्ट होती है. इंटरनल थ्रेट्स टू सॉवरेनिटी की अगर हम बात करें, इंटरनल थ्रेट्स में सबसे पहला और सबसे मेजर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है. तो वो ऑब्वियसली जो अंदरूनी खाना जंगी वाली सिचुएशन होती है वो पैदा हो जाती है. जो मुल्की सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो उसकी वजह से ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑल्सो लीड्स टू द threat create a threat for Pakistan's sovereignty. Okay, civil military imbalance. The frequent interference of military in Pakistan's political sphere weakens civil sovereignty. अगर एक फ्रीक्वेंट इंटरफेरेंस होगा मिलिट्री का पॉलिटिकल स्फेयर के अंदर, तो ये ऑब्वियसली जो सिविल इंसॉर्निटी है, जो एक आम जो आवाम की एक जो सॉर्निटी है उसको और ज़्यादा ये अफेक्ट करेगा. ठीक है जी. सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस एक इटसेल्फ एक रॉन्ग सिनेरियो है. करप्शन की अगर हम बात करें तो एंडेमिक करप्शन लिमिट्स इफेक्टिव गवर्नेंस एंड अंडरमाइंस पब्लिक ट्रस्ट इन द स्टेट इंस्टीट्यूशंस वीकनिंग सॉर्निटी. ठीक है जी. जो करप्शन है वो क्या कर देती है, लिमिट कर देती है इफेक्टिव गवर्नेंस को, और जो पब्लिक ट्रस्ट है उसको तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देती है. इसकी वजह से जो सॉर्निटी है इंस्टीट्यूशंस की और इन तमाम चीज़ों की वो डाउन लेवल के ऊपर आना शुरू हो जाती है. इकोनॉमिक डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें, external debt, heavy reliance on loans from the International Monetary Fund (IMF) and World Bank has compromised Pakistan's economic sovereignty. ठीक है जी. जो हैवी रिलायंस है पाकिस्तान का लोन्स के ऊपर और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के ऊपर और वर्ल्ड बैंक के ऊपर, इसने पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है उसको बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज कर दिया है. एज दिस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफन इम्पोज स्ट्रिक्ट कंडीशंस दैट अफेक्ट डोमेस्टिक पॉलिसी. अब इनकी जो रिफंड वाली पॉलिसीज हैं, जो इन ऑर्गेनाइजेशंस की जो स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं, वो क्या होता है उसकी वजह से मजबूरन उसके ऊपर अमल करना पड़ता है, जिससे जो डोमेस्टिक पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से अफेक्ट होती शुरू हो जाती है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्रोल. ठीक है जी. CPEC, while beneficial for development, has raised concerns about potential over-reliance on Chinese investment, reducing Pakistan's control over its own economic decisions. ठीक है जी. अब CPEC चाइना जो है वो CPEC का एक मंसूबा जो उन्होंने शुरू किया. ठीक है जी. अब इससे क्या हुआ कि ये फाइनेंशियल जो डेवलपमेंटल लिहाज से तो बेनिफिशियल है, लेकिन इसने जो है कुछ कंसर्न्स बढ़ा दी हैं, जो पोटेंशियल ओवर रिलायंस ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट. ठीक है जी. अब इसमें कम्प्लीटली जो है वो पाकिस्तान डिपेंडेंट हो चुका है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट हो तो फिर उसमें कुछ फर्दर आगे से प्रोग्रेस के चांसेस होंगे. इसने क्या किया है, रिड्यूसिंग पाकिस्तान कंट्रोल ओवर इट्स ओन इकोनॉमिक डिसीजन. पाकिस्तान के जो अपने इकोनॉमिक डिसीजन हैं वो उनके ऊपर पाकिस्तान का जो अपना होल्ड है वो बहुत ज़्यादा कम कर दिया है. टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी की बात करें अगर हम,
So domestic terrorism, non-state actors such as Tehreek-e-Taliban, Pakistan, TTP, and sectarian militant groups challenge the state's monopoly on violence and create law and order issues. Domestic terrorism, ठीक है जी, जो non-state actors हैं, तहरीक-ए-तालिबान, पाकिस्तान, TTP और इसके अलावा जो सेक्टेरियन मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, अब ये क्या करते हैं, जो स्टेट की मोनोपोली है उसको जो है वो चैलेंज करते हैं, वायलेंस करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज को क्रिएट करते हैं. Baloch insurgency, the ongoing separatist movement in Balochistan, threatens Pakistan's territorial integrity and challenge the central government control over the province. जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी बलूचिस्तान की, ठीक है जी, सेपरेट करने की, इसमें पाकिस्तान की जो टेरिटरियल इंटीग्रिटी है, ठीक है, एक प्रोविंस है जो पूरा का पूरा मुल्क बना हुआ है, उसके साथ एक सुपर जो है वो अटैच है, एक पाकिस्तान की टेरिटरी है, लेकिन उसने टेरिटरियल इंटीग्रिटी को कि वो अगर सेपरेट हो जाए खुदा ना हंसता तो इसकी टेरिटरी जो है वो पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. तो इसकी पाकिस्तान की टेरिटरियल इंटीग्रिटी को इस चीज़ ने चैलेंज किया और इसके साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसके कंट्रोल को भी चैलेंज किया कि प्रोविंस के ऊपर उनका कितना कंट्रोल है. इतने सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर हम देखें तो इतने टेंशंस डिफरेंट तरह की होती हैं. प्रोविंसेस जैसे कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा है, इनके दरम्यान में कुछ इतनी टेंशंस हो जाती हैं फेडरल सिस्टम को लेकर और नेशनल यूनिटी को लेकर. सेक्टेरियन डिवाइड को अगर हम देखें तो सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट्स मेजर fueled by both internal and external actors have compromised Pakistan's internal cohesion and stability. ओके जी. सोशल एंड एनवायरमेंटल थ्रेट्स को अगर हम देखें, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है जी, वो किस तरीके से अफेक्ट करती है, वो एक स्ट्रेन डालती है, एक स्ट्रेस डालती है रिसोर्सेज के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और कंप्रोमाइज कर देती है किसी भी कंट्री की एबिलिटी को कि वो उसको एक अच्छे तरीके से उसका निज़ाम संभाल सके और फिर जो उस जगह के वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो अवाम है, वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ के जो शहरी हैं, उनकी नीड्स के ऊपर पूरा उतर सके. ठीक है जी. तो अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो भी सोशल थ्रेट के ऊपर जब आ जाता है. Climate change and environmental degradation, flooding and water shortages. Climate change includes challenges such as severe floods and water scarcity have impacted Pakistan's ability to maintain food security and control over nature resources. ठीक है जी. क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, तो इसमें फ्लडिंग और वाटर शॉर्टेजेस हैं. जो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, उसमें डिफरेंट चैलेंजेस हैं, सीवियर फ्लड्स हैं, या तो फ्लड आ जाएगा या पानी की किल्लत हो जाएगी, कहत साली हो जाएगी. तो इनका जो पाकिस्तान की एबिलिटी फूड को मेंटेन करने की, उस सिक्योरिटी को जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज को और नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर जो एक सिक्योरिटी या कंट्रोल है उसको ये चीज़ें जो है वो अफेक्ट करती हैं. डिफॉरेस्टेशन एंड डिसर्टिफिकेशन की बात करें तो एनवायरमेंटल क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान की सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है जी, मेकिंग इट मोर डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल एड फॉर डिजास्टर रिकवरी. सेल्फ डिपेंडेंसी बहुत टोटली बिल्कुल डिक्रीज लेवल पर आ गई है बिकॉज ऑफ इट्स इंक्रीज्ड डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेशनल एड. ठीक है जी. जो इंटरनेशनल एड है उसके ऊपर एक एक्सट्रीम कोई डिजास्टर आ गया, कुछ भी ऐसा हो गया तो उसको सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो मतलब कि कम कर हो गई है. ठीक है जी. द एनवायरमेंटल क्राइसिस रिड्यूसिंग पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंसी मेकिंग इट मोर डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल एड फॉर डिजास्टर रिकवरी. टोटली डिपेंडेंट है इन केस ऑफ एनी डिजास्टर, वी आर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल एड. ठीक है जी. ताकि उस डिजास्टर रिकवरी हासिल की जा सके. साइबर एंड टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स को अगर हम देखें तो साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, साइबर वॉरफेयर. पाकिस्तान इज इंक्रीजिंगली वल्नरेबल टू साइबर अटैक्स from foreign state actors and terrorist organizations that target critical infrastructure. ठीक है जी. जो जितना भी क्रिटिकल या सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेटा है, उसके ऊपर जो डिफरेंट फॉरेन स्टेट एक्टर्स है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसके ऊपर साइबर अटैक करने की कोशिश करती हैं. और पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंगली पाकिस्तान वर्नरेबल है इन साइबर अटैक्स के. ठीक है जी. तो ये चीज़ भी इसकी सॉवर्निटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है. डेटा सॉवर्निटी, लैक ऑफ रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन फॉर पर्सनल एंड नेशनल डेटा raises concerns about external actors gaining control over sensitive information. ठीक है जी. जो पर्सनल डेटा है या नेशनल डेटा है उसकी एक कंटिन्यूस प्रोटेक्शन या उसकी रेगुलेशन जो है वो ना होने की वजह से जो एक्सटर्नल एक्टर्स हैं उनको एक बहुत अच्छा सा कंट्रोल मिल चुका है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के ऊपर, अगर इसको प्रॉपर्ली हैंडल ना किया जाए. डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक चैलेंज. डिप्लोमेटिक चैलेंजेस में हमारे पास रीजनल आइसोलेशन है. ठीक है जी. सार्क डेडलॉक, द फेलियर ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन.
SARC ہے ہمارے پاس to resolve regional disputes particularly with India limits Pakistan's diplomatic maneuverability. ٹھیک ہے جی. اب پاکستان کا جو SARC کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اس میں کیا ہے کہ جو ڈسپیوٹس وغیرہ ہے وہ جیسے کہ انڈیا کے ساتھ ہو گئے ان کے جو ریجنل ڈسپیوٹس ہیں وہ زیادہ تر ان کے کس کے ساتھ ریزالو کرتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب اس سے کیا ہے کہ پاکستان کی جو ریجنل جو ایک سارڈنیٹی ہے وہ اس چیز سے افیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. مڈل ایسٹ ٹینشنز کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان بیلنسنگ ایکٹ بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ایران along with its role in the border Muslim world places pressure on its diplomatic sovereignty. پاکستان کی جو بیلنسنگ ایکٹ ہے سعودی عربیہ اور ایران کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ جو بارڈر مسلم ورلڈ کے ساتھ ہے یہ جو ڈپلومیٹک سارڈنیٹی ہے اس کے اوپر ایک پریشر جو ہے وہ بنا کے رکھتی ہے. ڈیپینڈنس آن فورن ایڈ کے اوپر ڈیپینڈنس ہے بہت زیادہ. فورن ایڈ ڈیپینڈنسی ریلائنس آن ایڈ فرام کنٹریز سچ ایز سعودی عربیہ چائنا. ٹھیک ہے جی. یہ پاکستان کی جو ایبلٹی ہے انڈیپینڈنٹ ہونے کی پالیسی ڈیسیژنز میں جو اسپیشلی فورن افیئرز اور ڈسپینس وغیرہ کے اس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ ٹوٹلی ان کنٹریز کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہو کر پاکستان کی جو اپنی ایبلٹی ہے وہ ٹوٹلی سپریس ہو چکی ہے. لیگل اینڈ جوڈیشل سارڈنیٹی کی اگر ہم بات کریں تو جوڈیشل انٹرفیئرنس جوڈیشل ایکٹیویٹیزم overreach by the judiciary in political matters has sometimes undermined the executive authority, leading to tensions between branches of government and weakening political sovereignty. Judicial involvement political matters کے اندر یہ sometimes جب undermine کر دیتی ہے جو executive والی authorities ہیں ان کو, اور کیا ہوتا ہے کہ یہ lead کر رہی ہے tension کی طرف جو ڈفرینٹ برانچز ہیں گورنمنٹ کی, اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سیورنٹی کو جو ہے وہ یہ افیکٹ کر رہی ہیں. ہیومن رائٹس کنسرن کو اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیشنل ہیومن رائٹ پریشر گلوبل سیکورٹی آف پاکستان ہیومن رائٹ ریکارڈ particularly regarding freedom of speech and treatment of minorities leads to external pressure that affect ڈومیسٹک پالیسی میکنگ. ٹھیک ہے جی. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس پریشر کو اگر ہم دیکھیں تو جو گلوبل اسکروٹنی ہے پاکستان ہیومن رائٹس ریکارڈ کی اس میں جو فریڈم آف اسپیچ ہے یا مائنورٹیز کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے جی, یہ ایک اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک گلوبل اسکروٹنی جو ہے وہ یا ہیومن رائٹس ریکارڈ کے اکارڈنگ جو ہے وہ اس کے اوپر بنائی گئی ہے. ایکسٹرنل پریشر دیٹ افیکٹ ڈومیسٹک پالیسی میکنگ. یہ اب کیا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا افیکٹ جو وہ ڈومیسٹک پالیسی میکنگ کے اوپر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. کنکلوژن اگر ہم دیکھیں تو پاکستان actually that faces a multitude of challenges to its sovereignty from external geopolitical pressure to internal political, economic and social weakness. The safeguard its sovereignty. پاکستان کو جب وہ ملٹی چیلنجز کا سامنا تو کرنا پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے جی, ایکسٹرنل بھی ہیں, جیو پولیٹیکل بھی ہیں, انٹرنل پولیٹیکل بھی ہیں, اکنامک بھی ہیں اور سوشل ویکنیسز بھی ہیں, لیکن اس کو اس سارڈنیٹی کو اس سالمیت کو اس خود مختاری کو بچانے کے لیے پاکستان نیڈس ٹو اسٹرینتھن گورننس. اپنی گورننس سب سے پہلے مضبوط کرنی ہے, اکنامک ڈیپینڈنس کو جو ہے وہ ریڈیوس کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایڈریس کرنا ہے جو انٹرنل ڈیویژن کو تھرو پولیٹیکل ریفارمز اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اسٹریٹجیز کو ڈیولپمنٹل اسٹریٹجیز کو جو ہے وہ ابھارنا ہے. اونلی بائی ایڈریسنگ دیز تھریٹس کین پاکستان مینٹین سورنٹی اتھارٹی اینڈ کنٹینیو پروگریس ان انڈیپینڈنٹ نیشن. ٹھیک ہے جی. اب ان تھریٹس کو اگر ہم جو ہے وہ انڈیکیٹ کر لیں کہ کس قسم کے تھریٹس ہیں تو یہ بھی اس کی سارڈنیٹی کو مینٹین کرنے کے لیے بہت زیادہ کافی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ان ٹاپکس کو آپ نے اسٹڈی اس طریقے سے کرنا ہے کہ یہ سارڈنیٹی کے ساتھ کس طریقے سے انٹر لنک کر رہے ہیں, آئدر دے آر انکریزنگ اور ڈیکریزنگ دا سینیریو. ٹھیک ہے, یہ کس طریقے سے افیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کنٹریز کے ساتھ کون سا ریلیشن شپ ہے, یہ آپ نے اپنے اکارڈنگ ٹو کوسچن آپ نے ان کو مارک کر کے اپنا ایک آؤٹ لائن بنانی ہے اور اسے پراپرلی مینشن کرنا ہے. نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ جلدی اپلوڈ ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ.